अगली खबर भोपाल से, राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां भोपाल में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मामला शहर थाना क्षेत्र का, जहां पुलिस ने चेकिंग अभियान के तहत 6 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार गलियादाई मोहल्ले से एक जैन महिला सुबह के वक्त मंदिर जा रही थी, तभी आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। चैन स्नैचिंग की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। अगली खबर बड़ी इस वक्त आ रही है राजधानी भोपाल से। राजधानी भोपाल में ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की हुई मौत। रेलवे पटरी पार करते समय हुआ हादसा। पुलिस ने अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हादसे में बुजुर्ग की जान चली गई। ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेलवे पटरी को पार करते वक्त ये हादसा हुआ था। फिलहाल पुलिस मृतक की शिनाख्त में जुट गई है। तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी की पुण्यतिथि के मौके पर एक आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यालय दीनदयाल परिसर में उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की गई। आपको बता दें कि स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी की राजनीतिक शुरुआत जनसंघ से हुई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रथम चुनाव भी जनसंघ में रहकर ही लड़ा भी था और वो विजयी भी हुए थे। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय मंत्री राघवेंद्र शर्मा, अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आशीष रत्ना पारखे समेत सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो स्पेयर संस्था एनजीओ, जो कि देश और विदेश में पर्यावरण से जुड़े कार्य और आदिवासी पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए क्षेत्र में कार्य कर रही है और पिछले कई वर्षों से संस्था देश में वृक्षारोपण का भी कार्य कर रही है। आपको बता दें कि सईफा संस्थान मध्य प्रदेश के हरदा जिले ग्राम राजा बवारी में 3 अक्टूबर को परीक्षण शिविर लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत संस्था द्वारा परीक्षण शिविर में आदिवासी पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुटीर उद्योग, सरकारी नौकरी से संबंधित जानकारी दी जाएगी। जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी वॉलंटियर, और हमारे आधे वॉलंटियर आदिवासी रहेंगे, जो ग्रेजुएट गर्ल्स भी हैं, उनको थोड़ा सा आत्मविश्वास लगेगा। सब ये डालेंगे जो आपको भी किया है, और उसके बाद हम वहाँ पे 1000 मास्क भी लेके जा रहे हैं और साथ में कैंप संचालक हमारे ये रहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। हमने पूरा स्कूल, उसका मैदान, दोनों मैदान लिए। हमने शुरू 1 जुलाई 2006 से शुरू किया है। 15 वर्ष हो चुके हैं और हम तो इसके और आगे बढ़े। देखिए, सबसे पहले मैं आप बल्कि ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप उस चीज़ को देखें, ट्री प्लांटेशन को लेकर लोगों ने ये देखा गया है कि ज़्यादातर ट्री प्लांटेशन लोग पेड़ तो लगा देते हैं, उसकी देखभाल नहीं। हमारे यहाँ जितने पेड़ हमने अब तक लगाए हैं, उसकी 84% जो है वो अभी तक कामयाब है और चल रहे हैं। कुछ किसी कारण तो हो चुके हैं या कुछ प्रॉब्लम हो कहीं, इसी वजह से तो हमारी जो सर्वाइवल है ये 84%। तो वही दतिया में अपराधों का सिलसिला लगातार जारी है। मामला शहर थाना क्षेत्र के सपा पहाड़ के पास बस्ती का, जहां एक ही परिवार के 2 सगे भाई बहन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मृतकों में 11 साल की एक मासूम और 7 साल का एक बच्चा है। दोनों मृतक के शवों को फिलहाल पुलिस ने अलग अलग घरों से बरामद किया। दोनों मासूमों की हत्या को पुलिस संदिग्ध मान रही है। आपको बता दें कि मृतकों के पिता ने 2 शादी की है और ये बच्चे पहली पत्नी के ही हैं। दूसरी पत्नी घटना के समय घर पर ही थी, जो कि इन बच्चों को पसंद नहीं किया करती थी। तो मध्य प्रदेश की घुंघरी में नमो उपवन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के कार्यक्रम में उपलब्ध के दौरान सेवा समर्पण अभियान की भी शुरुआत की गई, जिसके चलते ही प्रतिदिन नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज नमो उपवन कार्यक्रम के तहत
नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 71 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर पूर्व विधायक पंडित सिंह धुर्वे द्वारा बताया जा रहा है कि वृक्षारोपण कर देने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें वृक्षों की रक्षा, उनकी पालन पोषण करना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव का ये 71वां वर्षगांठ है। उनकी वर्षगांठ मनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर में एक कार्यक्रम तय किया कि हम उनके 71वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में 71 पौधे हर मंडल स्तरों में नमो उपवन नाम का एक बगीचा तैयार करेंगे। तो ग्वालियर में 3 दिवसीय सुराज अभियान चलाया जा रहा है। सुराज अभियान के तहत प्रदेश के सभी क्षेत्र अधिकारियों को सीएम हेल्पलाइन के तहत शिकायतों को त्वरित निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान एडिशनल कमिश्नर अरविंद सक्सेना ने कहा है कि पूरे प्रदेश के संभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को संबंधित शिकायतकर्ता को बुलाकर जल्द निराकृत भी किया जाए और प्रदेश के हजारों लोगों ने सुराज के तहत विभाग की सेवाओं का लाभ भी लिया है। तो जबलपुर में पुलिस कंट्रोल रूम स्थित कॉफी हाउस में अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा ने सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में संस्कारधानी 2 बेटियों ने अपने माता पिता एवं शहर का नाम रोशन किया। इन दोनों को तैयार करने वाले कोच विनोद नायर ने कहा है कि इन दोनों बच्चियों ने काफी मेहनत की है और उनकी ही ये मेहनत का परिणाम भी है। अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा की ओर से राजकुमार यादव बज्जा ने कहा है कि आने वाले समय में ऐसे ही प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा। तो झाबुआ में आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI ने जिला कलेक्टर कार्यालय में छात्रों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें NSUI जिलाध्यक्ष और छात्रों ने मिलकर कॉलेज स्टूडेंट्स के एडमिशन ना मिलने की शिकायत जिला कलेक्टर से की। छात्रों का यह भी आरोप है कि 2700 छात्रों का एडमिशन फिलहाल वेटिंग में चल रहा है और कई सौ छात्रों के एडमिशन की पात्रता पर सवाल भी उठ रहे हैं। ऐसे में आगामी 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का झाबुआ दौरा होगा। ज्ञापन सौंपते समय NSUI जिला अध्यक्ष विनोद बाबोर ने यह स्पष्ट किया है कि छात्रों की समस्याओं का निराकरण अगर 5 तारीख के पहले नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जा सकता है। अगली खबर रायसेन से, जहां स्वास्थ्य केंद्र में वृद्धजनों को स्वास्थ्य को लेकर विशेष कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें सैकड़ों बुजुर्ग अपने इलाज कराने भी पहुंचे हैं। हालांकि आपको बता दें कि डॉक्टर नितिन सिंह तोमर ने इस दौरान कहा है कि आज बुजुर्गों के लिए विशेष कैंप आयोजित किया गया, जिसमें बुजुर्गों की जांच कर समस्त इलाज किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर इन बुजुर्गों का बाहर रेफर कर इलाज भी होगा। तो रायसेन के अंदर वृद्धजनों के इलाज के लिए एक विशेष तरह का कैंपेन लगाया गया। आप ये शिविर की तस्वीर देख रही हैं। सैकड़ों बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिला है और ये भी कहा गया है कि अगर किसी बुजुर्ग को बाहर रेफर करने की परिस्थिति होती है तो उस संदर्भ पे बाहर भी बुजुर्गों का इलाज किया जा सकता है। एक विशेष कैंप लगाया गया था। उस कैंप की आप ये तस्वीर देख रही हैं। बुजुर्गों की जांच कर सभी इलाज करने के आश्वासन दिए गए हैं। तो वहीं रतलाम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की, जिसमें रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए 1095 करोड़ की उन्होंने मंजूरी भी दी। जानकारी के अनुसार एवं रेलवे की ये लाइन 133 किलोमीटर लंबी है, जो 2025 तक बनकर तैयार भी हो जाएगी, जिसके चलते सावरी एक्सप्रेस गाड़ियां व ट्रांसपोर्ट मालगाड़ियों में बढ़ोतरी होगी और ज्यादा रोजगार के अवसर भी होंगे।
वैष्णव ने रतलाम रेल मंडल के साथ अन्य मंडलों को भी नई सौगातें दी हैं। हालांकि अभी रतलाम नीमच पर केपीसीटी से ज्यादा लोड है और इस लाइन के डलने से ही अत्यधिक सुधार भी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्य की सराहना की है। देश के पीएम मोदी ने इस काम की सराहना की है। रेलवे लाइन के दोहरीकरण को लेकर तमाम तरह की योजनाएं बनाई गई हैं और 2025 तक ये पूरा कार्य संपन्न हो जाएगा। रतलाम रेल मंडल के साथ अन्य मंडलों को भी कई नई योजनाओं की सौगातें दी गई। तो रतलाम से नीमच रेलवे लाइन के दोहरीकरण के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक जानकारी देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कही और रेलवे की ये लाइन 133 किलोमीटर लंबी है जो 2025 तक बनकर तैयार भी हो जाएगी। तो रीवा के पुराने मोबाइल चोरी और गाय के चरने के विवाद में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। ये खूनी संघर्ष की आप तस्वीर देख रही हैं जहां बताया जा रहा है कि एक गाय की मौत हो गई जबकि 6 लोग से भी ज्यादा घायल हुए हैं। घायलों को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। पूरे प्रकरण की फिलहाल पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। तो पक्षों की खूनी संघर्ष के बीच एक बेजुबान जानवर की मौत का मामला सामने आया है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के रीवा से। तो इस बीच एक बड़ी खबर सिवनी से। जिले में तेज रफ्तार का कहर जारी। हादसे में बाइक सवार की मौत, एक घायल को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूरा मामला बता रहे हैं आपको सिवनी की कुरई खवासा टोल प्लाजा के पास का नागपुर रोड की पूरी घटना बताई गई है। तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है। इस हादसे में बाइक चालक की जान चली गई। बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसे इलाज के लिए अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। नागपुर रोड के पास की पूरी घटना बताई गई। तेज रफ्तार वाहन के चलते यह हादसा हुआ और इस हादसे में बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो सिवनी के लखनादौन जिले पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पिंडरई रैयत के ग्रामीण में गंदे पानी पीने को लोग मजबूर हैं। ग्रामीण गंदे कुएं और नाले का पानी पी रहे हैं। सरपंच हरि सिंह भलावी एवं सरपंच पुरुषोत्तम इनावती की मनमर्जी के चलते ही इस ग्राम पंचायत के पिंडरई गांव की नल जल सप्लाई 3 महीने से बंद है। वसूली हर महीने की जाती है और सरपंच सचिव इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कोई ध्यान दे जिसकी वजह से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है। गंदे कुएं और नाले का पानी सरपंच सचिव पर यह भी आरोप ग्रामीणों ने लगाया है कि ना सरपंच सचिव कभी कार्यालय ग्राम पंचायत खोलते हैं और ना ही कभी गांव आते हैं और ना ही कभी गांव वालों की समस्या सुनी जाती है। तो वहीं भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी उत्कृष्ट राजनीति, सूझबूझ एवं अवधेय कूटनीति के तहत देश की तीनों सेनाओं के बेहतरीन सामान्य से विपरीत परिस्थितियों में भी अति कुशल प्रबंधन के द्वारा पाकिस्तानी सेना को मुंहतोड़ जवाब दिया था। यादवेंद्र सिंह पूर्व मंत्री ने इस दौरान कहा है कि बांग्लादेश की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के पहले ही बांग्लादेश के जन्म में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हुए नजर आई थी। 50वीं सालगिरह के मौके पर बंगाली लोगों के साहस और बांग्लादेश के लिए एक लड़ाई लड़ी गई जिसे आज भी याद किया जाता है। लेकिन इस दिन इंदिरा और भारतीय सेना के योगदान को याद किया गया। बांग्लादेश विभाजन के समय इंदिरा गांधी के योगदान और देश के विकास में उन्होंने एक अपना अहम योगदान दिया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर इंदिरा गांधी के
तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया गया। बांग्लादेश के लिए उन्होंने एक अहम लड़ाई लड़ी थी, ये कहा गया है उनके द्वारा। भारतीय सेना के योगदान को याद किया गया। बांग्लादेश विभाजन के समय इंदिरा गांधी ने एक अहम योगदान दिया। देश के विकास में उनका योगदान भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने जनसभा को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया। और बांग्लादेश निर्माण के समय जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व में और जनरल मानेकशॉ के नेतृत्व में जो युद्ध हुआ था, उसमें 93,000 सेनाओं ने, मैं जो है सेना प्रमुख याहिया खां के साथ 93,000 सेनाओं ने हथियार डाले थे। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी विश्व की सेना ने कभी जो है किसी दूसरे देश के सामने हथियार आत्मसमर्पण नहीं किया है। उससे बड़ी घटना कोई हो नहीं सकती। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग छोटी छोटी घटनाओं, सर्जिकल स्ट्राइक और ऐसी बातों को जो है बड़े महिमा मंडित करने की कोशिश करते हैं। तो टीकमगढ़ के जिला शिक्षा केंद्र बल्लभदेवगढ़ के अंतर्गत ग्राम वर्मी का माध्यमिक शाला स्कूल कई दिनों से नहीं खुल पाया है और यहाँ जो शिक्षक हैं वो स्कूल आने में असमर्थ हैं। इसका असर यहाँ के छात्र छात्राओं पर पड़ रहा है। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े हुए थे। सरकार ने अब स्कूल को खोला, लेकिन स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए अध्यापक और अध्यापिका मौजूद ही नहीं है। पिछले 1.5 साल से स्कूल बंद पड़े थे, बच्चों की छुट्टियां थी, लेकिन अब जैसे तैसे सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया। लेकिन वर्मे स्कूल के शिक्षक को अभी भी स्कूल आने की शायद आदत नहीं है। 8 दिन के अंदर महोदय जी सिर्फ एक बार ही हाजिरी लगाने के लिए आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। 1.5 साल के बाद राज्य में स्कूल खुले, लेकिन टीकमगढ़ का एक स्कूल ऐसा है जहां 1.5 साल बाद स्कूल खुलने के बावजूद स्कूल में शिक्षक शिक्षिका नदारद हैं, ऐसा ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। बच्चों की छुट्टियां पिछले 1.5 साल से थी, लेकिन जैसे तैसे सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया, लेकिन अभी तक इस स्कूल की अध्यापक अध्यापिका स्कूल से नदारद बताए गए। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।